यूरिया क्या है, यूरिया का इतिहास क्या है और ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यूरिया जिसे हम कार्बामाइड भी कहते हैं क्योंकि इसमें डायामाइड होती है कार्बोनिक एसिड की। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका केमिकल फार्मूला है CONH2 दोनों तरफ ब्रैकेट 2। ये एक अमाइड है जिसके 2 अमोनिया ग्रुप होते हैं जो कि ज्वाइन होता है एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप से। ये सिंपलेस्ट अमाइड है कार्बामाइक एसिड का। ये कुछ यूरिया के मतलब स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर हम बात करें जो इसके दूसरे नाम से यूरिया के, उसे कार्बामाइड भी कहते हैं, हम कार्बोनाइल अमाइड भी कहते हैं, कार्बोनाइल डाई अमाइन भी कहते हैं, डाई एमिनोल मेथानेल भी कहते हैं, डाई माइनोमिथोन भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसके बेसिकली अगर हम आगे जाएं प्रॉपर्टीज़ पे, जो इसका मोलर मास है ना वो 60.06 ग्राम पर मोल होता है। और अगर हम अपीयरेंस की बात करें, यूरिया बेसिकली वाइट सॉलिड होता है अपीयरेंस में। इसकी जो डेंसिटी होती है वो 1.32 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 133 से 135 सेल्सियस होता है। और जो इसकी बेसिक सिटी है ना वो 13.9 होती है। और इसका जो डाइपल मूवमेंट है वो 4.56 डाइपल होता है। और अगर हम बात करें बेसिकली इसकी जो डिफरेंट इस तरह की चीज़ें हैं कि इसमें जो रिलेटेड एरियाज या कंपाउंड्स हैं ना यूरिया से, वो हैं थायो यूरिया और हाइड्रो ऑक्सीकार्बामाइड। बेसिकली इनके बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा, फिर वीडियो मतलब काफ़ी लेंथी हो जाएगी। जो यूरिया है ना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो मेटाबॉलिज्म है ना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की एनिमल्स में। और ये एक मेन नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है जो कि डिफरेंट मैमल्स की यूराइन में पाया जाता है। जो यूरिया ना ये न्यू एक लैटिन वर्ड से निकला है फ्रेंच से, जिसका मतलब है यूरी, जो कि एंशियंट ग्रीक से निकला है यूराइन, जिसका मतलब है जो कि एक प्रोटो इंडो यूरोपियन मतलब वो मतलब कि ये यूराइन इसका मतलब जो ओरिजिन वर्ड है वो है। ये कलरलेस अडोलस सॉलिड है जो कि हाईली सॉलेबल होता है वाटर में और प्रैक्टिकली नॉन टॉक्सिक होता है, जो कि डिज़ोल्व करता है वाटर में। ये एसिडिक भी नहीं होता और अल्कलाइन भी नहीं होता। जो बॉडी इसे डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ करती है। जो लीवर फॉर्म करते हैं ना वो कंबाइन करता है जो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यूरिया साइकिल में। यूरिया साइकिल बेसिकली जो यूरिया ये वाइडली यूज़ होता है फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पर। और ये एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है केमिकल इंडस्ट्री में। और अगर हम बात करें यूरिया की थोड़े से मतलब जो शॉर्ट सी हिस्ट्री है उसके बारे में, 1828 में फ्राइडरिच वोलर ने डिस्कवर किया था यूरिया को, जो कि प्रोड्यूस होता है इन ऑर्गेनिक स्टार्टिंग मटेरियल से, जो कि एक इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल माइलस्टोन होता है केमिस्ट्री में। ये जो फर्स्ट टाइम एक सब्सटेंस जिसे हम प्रीवियसली जानते थे एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर लाइफ के, इसे लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज किया गया किसी भी बायोलॉजिकल स्टार्टिंग मटेरियल के बगैर। इसी वजह से जो है ना वाइडली हेल्ड जो डॉक्ट्रिन है वाइटाबॉलिज्म की, जिसने स्टेट किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूस कर सकते हैं केमिकल्स ऑफ लाइफ को। अगर हम बेसिकली उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसके मॉलिक्यूलर और जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसका, उसके बाद इसका जो रिएक्शन है वो लिविस बेस पे होता है। जो है ना यूरिया रिएक्ट करता है मेलोनिक ईस्टर के साथ जो कि बनाता है बारबिट्यूरिक एसिड को। अगर इसकी कंपोजिशन की बात कीजिए, जो मोल्टन यूरिया है ना वो डीकम्पोज हो जाता है अमोनिया साइनेट में 152 सेल्सियस टेम्परेचर पर, और अमोनिया और आइसोसाइनिक एसिड में जब टेम्परेचर 160 सेल्सियस तक जाता है। और अगर हम उसके बाद बात करें इसके एनालिसिस की, जो यूरिया है ना ये रेडिली क्वांटिफाइड किया जाता है एक नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड में, जैसा कि डाई एसिटिल मोनोजाइम क्लोरीमेट्रिक मेथड में, और जो ब्रिथोलोट रिएक्शन है जो कि एक इनिशियल कंजर्वेशन है यूरिया की अमोनिया में थ्रू यूरियस। ये जो मेथड है ना ये एमिनेबल होते हैं हाई थ्रूपुट में इंस्ट्रूमेंटेशंस में, जैसा कि ऑटोमेटेड फ्लो इंजेक्शन एनालाइजर हो गए और 96 वेल माइक्रोप्लेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हो गए। जैसा कि मैंने ऊपर बात की है थी कि जो कुछ रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, जैसा कि पहले बात की थी मैंने कार्बामाइड्स की, और भी हैं पेरोक्साइड हो गए,
एलोनटीन हो गए और जो हाइड्रोटीन हो गए। जो यूरिया क्लोजली रिलेटेड होता है ब्यूरेट से, और जो रिलेटेड उसके स्ट्रक्चर है आर्बामाइड्स, कार्बामेट्स, कार्बोडाइमाइड्स और थायोकार्बामाइड से। अगर यूरिया के कुछ यूजेस की बात की जाए, सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। जो यूरिया है ना वो एग्रीकल्चर में वाइडली यूज़ होता है। जो 90% की वर्ल्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना यूरिया की, वो यूज़ होती है नाइट्रोजन के तौर पर, एक फर्टिलाइज़र के तौर पर। यूरिया के में ना हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट होता है, जो कि सारा सॉलिड जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं उसे यूज़ करते हैं आमतौर पर। इसकी जो लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना पर नाइट्रोजन न्यूट्रंट के, उसकी वजह से ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो कॉमन इम्प्योरिटी है ना सिंथेटिक यूरिया में, वो ब्यूरेट है, जो कि इम्पेयर करता है प्लांट ग्रोथ को। उसके बारे में अगर बेसिकली थोड़ी और बात कीजिए, उसके बाद राइजन्स में यूरिया एक रॉ मटेरियल है जिसे फॉर यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया फॉर्मी एल्डिहाइड राइजन्स के तौर पे, जो कि बेसिकली यूज़ होते हैं वुडी बेस्ड पैनल में, जैसा कि प्रैक्टिकल बोर्ड हो गए, फाइबर बोर्ड हो गए और प्लाईवुड होगी। एक्सप्लोसिव्स, यूरिया को हम यूरिया नाइट्रेट बनाते हैं, जो कि एक हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल जो कि यूज़ होता है इंडस्ट्रियली और एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस के तौर पर। उसके बाद यूरिया यूज़ होता है एक सिलेक्टिव नॉन कैटालाइटिक रिडक्शन SNCR और सिलेक्टिव कैटालाइटिक रिडक्शन SCR रिएक्शन में, जो कि रिड्यूस करता है जो नॉक्सिक पोल्यूटेंट है ना एग्जॉस्ट गैसेस, जो कि कंबस्शन से होते हैं, डीजल से या ड्यूल फ्यूल से, और जो नेचुरल गैस इंजन हैं उनसे। जो ब्लू टैक सिस्टम है ना, एग्जांपल के तौर पे वो इंजेक्ट करता है वाटर बेस्ड जो यूरिया सोल्यूशन है ना उसको एग्जॉस्ट सिस्टम में। जो अमोनिया NH3 है ना वो प्रोड्यूस करता है इसे हाइड्रोलाइसिस से। जो यूरिया वो रिएक्ट करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ और कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन गैस और वाटर को, जो कि कैटालिक कन्वर्टर में होता है। जो कन्वर्जन है ना नॉक्सिस की टू इनोक्सिस में, वो डिस्क्राइब होती है इस सिंप्लीफाइड ग्लोबल इक्वेशन से। जब हम यूरिया को यूज़ करते हैं ना, एक प्री रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस जो है ना वो होता है, जो कि कन्वर्ट करता है उसको अमोनिया में। अगर इसके कुछ लेबॉर्ट्री यूजेस की बात की जाए, यूरिया जिसकी कंसनट्रेशन हो अप टू 10 मोल है मेरे ख्याल से, ये एक पावरफुल प्रोटीन डाई न्यूट्रेंट होता है, जो कि डिसरप्ट करता है नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स को प्रोटीन में। ये प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट करती है जो इंक्रीज सॉल्युबिलिटी है ना कुछ प्रोटीन्स की उनको। अगर मिक्सचर ऑफ यूरिया और कोलिन क्लोराइड यूज़ होते हैं डीप इक्विटिक सॉल्वेंट DS सब्सटेंस के तौर पर, एक सब्सटेंस जो कि सिमिलर होता है आयनिक लिक्विड के तौर पर। जो यूरिया एक प्रिंसिपल है जो कि सर्व करता है एक हाइड्रोजन सोर्स के तौर पर। अगर हम बेसिकली इसके बाद यूरिया के मेडिकल यूरिया यूज़ होता है, यूरिया कंटेनिंग क्रीम्स होती हैं, जो कि टॉपिकल डर्माटोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जो कि प्रमोट करती है रिहाइड्रेशन जो स्किन में होती है। यूरिया जो 40% है वो इंडिकेट करता है पाइसोराइसिस, जीरोसिस, आइकोकोमोसिस, इकोथायोसिस, इक्सीमिया, केरोटोसिस, कैटामोडर्मा, कॉन्स और क्लूसिस में। अगर हम इसे कवर्ड करें ना बाय एक एक्सक्लूसिव ड्रेसिंग से, जो 40% यूरिया प्रिपरेशन है ना वो यूज़ होती है नॉन सर्जिकल डिब्रीमेंट्स ऑफ नेल्स में। उसके बाद अगर हम बेसिकली बात करें यूरिया के कुछ मिलिशियस यूजेस की, जो एक इंग्रेडिएंट है ना जो कि DEF डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड में यूज़ होता है, जिसमें 32.5% यूरिया और